फ्रेंड्स, आज से हम एक नए सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि आपका उत्तराखंड कांस्टेबल का यहाँ पे एग्ज़ाम बहुत जल्द यहाँ पे होने वाला है। तो इसके लिए हम आपका जो भी आपका क्योंकि SSSC ने आज तक कांस्टेबल का एग्ज़ाम यहाँ पे करवाया है, सभी का यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं 2010 का। ठीक है, तो अगर ये सीरीज़ आज डेमो के तौर पे है, अगर आपको यहाँ पे सही लगा तो ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी। बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप बताइए कि सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहनी है, वरना इस सीरीज़ का यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपका UPSC पुलिस फायरमैन एंड कांस्टेबल एग्ज़ाम 2010 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 देखते हैं आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डायनामाइट का आविष्कार यहाँ पे किसने किया था? तो आपका पता होगा अल्फ्रेड यहाँ पे नोबेल ने यहाँ पे किया था। डायनामाइट एक आपका क्या है, आपका हम यहाँ पे विस्तार से भी देखेंगे। ठीक है, ये विस्फोटक यहाँ पे पदार्थ है। देखिए इसकी जो PDF होगी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे सेंड कर लूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसका PDF होता है वहाँ भी ले सकते हो आपका रिविज़न के तौर के लिए। ठीक है, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए हमारा प्लान ये है, अभी आपका जैसे कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, हम कांस्टेबल के जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सभी यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा आपका कनिष्ठ सहायक हो गया, और भी जितने भी एग्ज़ाम है सभी के यहाँ पे एक सभी के लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लाएंगे। तो जिसका आविष्कार आपका अल्फ्रेड नोबेल ने यहाँ पे किया था, और अपनी संपत्ति को जो नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। 1895 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की इन्होंने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपका परमाणु बम का आविष्कार यहाँ पे किसने किया था? तो बिल्कुल आपका ओपेनहाइमर ने यहाँ पे किया था आपका परमाणु बम का आविष्कार। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप परमाणु बम आपका ओपेनहाइमर। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत आपका आइंस्टाइन, और परमाणु संरचना आपका नील बोर यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे किया था। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऑडियोमीटर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये अन्य यहाँ पे कुछ मात्रक हैं आपको पूछे जाते हैं, जैसे अल्टीमीटर ऊंचाई का, एनीमोमीटर हवा की गति, ऑडियो फोन आपका श्रवण के लिए कान पे लगाने के लिए। फोर्थ आपका दूध की शुद्धता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपको सभी को पता है लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। इस तरह आपका ऑडोमीटर है, आपका दूरी को नापता है। पायरोमीटर आपका उच्च ताप को, और मैनोमीटर आपका तरल गैस की ताप को आपका यहाँ पे नापता है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती है? तो आपका आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। देखिए आप एक क्वेश्चन जो आपका हमने यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन आपका कोई कर रहे हैं, जैसे ये वाला है क्वेश्चन आपका, इसमें केवल आपका एक क्वेश्चन से लगभग आपका 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे पूछा गया था आपका मापने के लिए किस उपकरण का यहाँ पे उपयोग किया जाता है? तो आपको लैक्टोमीटर। ठीक है, इसके साथ ही आपको ऑडियोमीटर, पायरोमीटर, मैनोमीटर, तीनों क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गए हैं। तो 5 इंटू आपका लगभग आपका 20 क्वेश्चन अब तक आपने तैयार कर दिए हैं, ऐसे सोच के चलिए। ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में विस्तार में बताया गया है कि लावा से बनी चट्टानों क्या कहते हैं? आपका आग्नेय चट्टानें कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट, डायराइट, बेसाल्ट इत्यादि जो चट्टानें होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा जो पूरा होगा देखिए कुछ लाइन में जो इंपॉर्टेंट नहीं लगी वो यहाँ पे छोड़ दूंगा, आप यहाँ PDF से खुद से यहाँ पे पढ़ के यहाँ पे याद कर लेना। ठीक है, छठा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सूची में कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे आपका नहीं बसा है? तो आगरा नहीं बसा है। ठीक है, इसके अलावा आपका वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद सभी आपके कहीं ना कहीं नदी के तट पे यहाँ पे बसा हुआ है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को आपका मनाया जाता है आपका मजदूर दिवस। ठीक है, इसकी शुरुआत पूछी जाती है कभी कभी। तो 1886 में आपका मजदूर दिवस की स्थापना होती है। ठीक है, जैसे देखते हैं करो या मरो आपका यहाँ पे किसने दिया था? तो ये आपका किसी ने यहाँ पे, ठीक है, करो या मरो आपका महात्मा गांधी ने दिया था 1942 को। ठीक है, जब लास्ट में आपका अंग्रेजों महात्मा गांधी को लगा यहाँ पे कि कुछ भी यहाँ पे इनकी जो क्रियाएँ हैं यहाँ पे अंग्रेजों पे कोई असर नहीं पड़ा है, तो लास्ट में महात्मा गांधी जी ने यही नारा दिया, करो या मरो इस बार लास्ट में। ठीक है, इसी के साथ आपका आराम हराम है आपका जवाहरलाल नेहरू। शिक्षा हमारे पास दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है, ये आपको पाल कृष्ण गोखले। 2 क्वेश्चन आपको याद हो गए इससे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध आपका हॉकी से है? तो बिल्कुल आपका आगा खां कप आपका हॉकी से यहाँ पे संबंधित है। इसी तरह आपका रोवर्स कप, डूरंट कप, सुब्रतो मुखर्जी कप ये आपका फुटबॉल से इत्यादि संबंधित है। जैसे देखते हैं आपका भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो भारत रत्न होता है, जिसकी स्थापना आपकी 1954 से देना स्टार्ट हुआ। ठीक है, पराक्रम के लिए कौन सा सर्वोच्च यहाँ पे पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है?
तो आपको सभी को पता है यहाँ पे परमवीर चक्र आपका सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है उसके लिए यहाँ पे दिया जाता है आपका वीरता के लिए परमवीर चक्र, जिसकी स्थापना मानी जाती है आपकी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, सबसे बड़ा आपका परमवीर चक्र, फिर आपका अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र यहाँ पे देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो आपका चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, तो आपका जैसे आपका ये सूर्य होता है, ठीक है, ये पृथ्वी होती है, ये आपका चंद्रमा होता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, जब आपका सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आपके चंद्रमा पे नहीं पड़ता है तो उसको आपका चंद्र ग्रहण यहाँ पे माना जाता है, इत्यादि जो बीच में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह आपका फेनोमेना यहाँ पे चलता है। आई होप आपको ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण दोनों यहाँ पे पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो आपका ऑपरेशन जो फ्लड था आपका मिल्क उत्पादन से था, मतलब आपका दूध उत्पादन से था, या 1970 से प्रारंभ होता है। ठीक है, और वर्जन आपके कोरियन यहाँ पे इसके खोजकर्ता थे। अंगोरा किसकी नस्ल है? अंगोरा आपकी बकरी की एक नस्ल है। ठीक है, चमकदार रेशा इनसे प्राप्त होता है। न्यायशास्त्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गौतम ऋषि के द्वारा आपका न्यायशास्त्र यहाँ पे स्थापित किया गया था। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके गणराज्य प्रथम यहाँ पे राष्ट्रपति थे, जो आपको 1950 से 1962 के बीच यहाँ पे रहे थे। ठीक है, ये आपका एक राजनीतिक या वकील यहाँ पे भी, कार्यकर्ता भी यहाँ पे रहे हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका 2000 में इनकी स्थापना हुई थी। आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों एक साथ हुए थे। इसी तरह 9 नवंबर 2000 को भी उत्तराखंड का राज्य की स्थापना हुआ था। जैन अविस्ता धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बिल्कुल आपका पारसी से संबंधित है कि जैन अविस्ता सबसे पुराना यहाँ पे ग्रंथ माना जाता है। यहूदी आपका देख सकते हो तनक, ठीक है, पारसी में जैन अविस्ता, ईसाई में बाइबिल, हिंदू में रामायण और इस्लाम में कुरान यहाँ पे माना जाता है। किसी को आपको पूछा जा सकता है। स्कर्वी आपका किस विटामिन की कमी से होता है? तो बिल्कुल विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, जिसका नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पे बोला जाता है, जिसका पानी में यहाँ पे घुलनशील पदार्थ है और आपके खट्टे फल इत्यादि में पाया जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल आपको मुंबई में आपका गेटवे स्थित है। ठीक है, इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में। ठीक है, सेंट थॉमस खेतड़ा बेसिलिका आपका चेन्नई में स्थित है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो बिल्कुल यहाँ पे हाइड्रोफोबिया यहाँ पे माना जाता है, जिससे आपका पानी से डर लगता है इस बीमारी में। भारत का केंद्रीय बैंक है तो आपका रिजर्व बैंक है, जिसकी स्थापना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1935 को होती है और 1949 को 1 जनवरी 1949 को क्या होता है आपका राष्ट्रीयकरण आरबीआई के यहाँ पे होता है, बैंकों का बैंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वंदे मातरम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी है। गीतांजलि के रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, गीता रहस्य के बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका राजा राम मोहन राय जी कौन थे? आपके ब्रह्म समाज के यहाँ पे संस्थापक थे, जिसकी स्थापना आपकी 1828 में इनकी स्थापना होती है ब्रह्म समाज की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, ये और क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार हो गया है। एक और, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है? तो आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित है, नैनीताल में, जिसकी 1936 में इसकी स्थापना होती है। फूलों की घाटी यहाँ पे बिल्कुल आपको उत्तराखंड चमोली में यहाँ पे पाया जाता है। इसका क्षेत्र लगभग आपका 87 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है और इसकी खोज 1931 में जो फ्रैंक एस स्माइथ के नेतृत्व में यहाँ पे खोजे गए थे। इंडियन मिलिट्री अकादमी IMA कहाँ स्थित है? बिल्कुल आप उत्तराखंड के आपका देहरादून में स्थित है IMA। ठीक है, यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है आपका रॉक गार्डन। इसका निर्माण चंडीगढ़ इंजीनियर विभाग में कार्यरत सड़क निरीक्षक नेकचंद सैनी के प्रयासों से 1957 में यहाँ पे किया गया था। तो ये डेट भी आपको रखनी है, 1957 को आपका रॉक गार्डन की स्थापना होती है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो आपका सारनाथ के स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल आपका 4 है आपका सिंहों की संख्या। ठीक है, गृह मंत्रालय का मुख्यालय आपका कार्य का है, तो आपका आंतरिक सुरक्षा और राजनीति मामले इनको देखना है। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तो आपका सूर्यमुखी आपका एक तिलहनी फसल है। इसके अलावा तिल, सरसों, अरंडी, बिनौली, मूंगफली सभी हैं आपकी वनस्पति। ठीक है, इनके अंतर्गत सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल आपका बौद्ध स्तूप यहाँ पे है, जो आपका 42 फीट ऊंची है और 106 फीट आपका चौड़ी है, जो भोपाल से 46 किलोमीटर आपका दूर है। तो देखिए ये आपका आज डेमो था। ठीक है, अगर आपको पसंद आए कमेंट बॉक्स में बिल्कुल यहाँ पे लिखिए कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं इस सीरीज़ का। ठीक है,
क्योंकि आपको पसंद नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आपको देखिए आज हमने 31 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, तो लगभग आपका इंटू 3 कर लीजिए, सीधा सीधा आपका 90 नहीं तो आपका 70 से 80 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको तैयार हो गए हैं आज, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल आपने जितने ग्रुप हैं, आपका व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जितने ग्रुप है सभी जगह शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे कर दें तो हम यहाँ पे 2014 का जितने भी आपका आज तक जब से यूके SSC उत्तराखंड बनाई है सभी यहाँ पे पेपर लाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। और मैं स्टे ट्यून्ड है, थैंक यू।